अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ देसी मशरूब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी लगता है, ठंडक बहुत देता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके साथ ये है जौ के सत्तू। देसी तरीके से बनाएंगे और देसी मशरूब के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसको हम बनाने के लिए हमने ये दो चीज़ें ली हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाते। एक तो है जौ और दूसरे है शक्कर। तो ये जौ हैं हमारे पास, जौ के सत्तू। इनको जौ को रोस्ट कर लिया जाता है ड्राई और फिर इनको पीस लिया जाता है, तो इससे सत्तू तैयार होते हैं। तो ये बड़े ही अच्छे हैं। तो ये हमने ले लिए और अब हमने ली है देसी शक्कर, जिसके अंदर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। यह है शक्कर और इसकी क्वांटिटी हम अपने पानी के हिसाब से डालेंगे। जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी ही इसकी क्वांटिटी ऐड कर लें। बाद लोग चीनी के अंदर भी बनाते हैं मगर वो टेस्ट नहीं आता जो शक्कर के अंदर आता है। हम अपने बचपन से इसी तरीके से पीते आ रहे हैं। तो ये हमने 2 गिलास लिए हैं पानी के और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ही डाल देंगे शक्कर के। ये सर्विंग स्पून है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी शक्कर, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सत्तू का पाउडर। तो शक्कर जो है ये चीनी से ज़रा जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। तो ये मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर सत्तू ऐड कर रहे हैं। सत्तू भी हमने उसी क्वांटिटी में लिए हैं जितनी में हमने शक्कर डाली है। 2 गिलासों में हमने 2 सर्विंग स्पून डाल देने हैं और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ी जल्दी से ये मिक्स हो जाते हैं और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ़। ठंडा करेंगे इसको और ठंडा करने के बाद इसको इंजॉय करेंगे, पिएंगे। और ये इतना ज़्यादा एनर्जी बूस्टर है कि जब कभी थकावट के बाद बाहर से आएँ और खाने में अभी देर हो तो फिर इसको पिएं और भूख भी जल्दी नहीं लगती और ठंडक का इतना एहसास होता है कि फ़ौरन ही नींद आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। फौरी एनर्जी के लिए ये ड्रिंक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुफीद है। देसी चीज़ों में वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और शक्कर का शरबत जो है ये भी बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। और इसके अंदर जो मिला दिए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं ये और मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत देते हैं, ठंडक देते हैं, गर्मी निकालते हैं और दिमाग तक को ठंडा कर देते हैं। और जब खाने में देर हो तो फिर इनको पीना चाहिए क्योंकि ये मैदे को भी भर देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ही भूख लगती है। इससे मैदे में बड़ी अच्छी फीलिंग हो जाती है। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें तो बहुत इफ़ेक्टिव है इनके लिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।